अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। साध जना की अचरज कथा। साध जना की अचरज कथा। गुरुदेव कहते हैं परमात्मा अगम्य है। अगम्य का अर्थ है जो तुम्हारी पहुंच के बाहर, तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच के बाहर, तुम्हारी मन की पहुंच के बाहर, तेरी इस छोटी सी बुद्धि के समझ के बहुत बाहर। जो चीज हमारी इंद्रियों के जानने में आ गई, मन के जानने में आ गई, बुद्धि के जानने में आ गई, वो मायाकृत है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। जिसे आंख ने देख लिया, कान ने सुन लिया, जिसको नाक ने सूंघ लिया, तुम तो समझ गए, उसको अंदर बाहर से समझ गए। और जिसको तुम्हारी इंद्रियां अंदर बाहर से समझ जाएं, वो तुम्हारे मन से बड़ी नहीं हो सकती, मन से छोटी। हमारी आंख बहुत बड़ी चीज को एक साथ नहीं देख सकती, और हमारी आंख बहुत छोटी चीज को भी नहीं देख सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोब्स को आंख से, एंटीजन पैथोजेंस को आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। और माउंट एवरेस्ट को एक ही बार में ऊपर से नीचे तलक आप नहीं देख सकते। आपको जब दिखता है माउंट एवरेस्ट का, या तो चोटी दिखती है, और अगर आप बिल्कुल उसके ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएंगे, उसके बेस स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, तो वहां तो चोटी भी नहीं दिखेगी, वहां तो सिर्फ नीचे के पत्थर ही दिखेंगे। हमारी आंख बहुत बड़ी चीज नहीं देख सकती, हमारी आंख बहुत छोटी चीज नहीं देख सकती। हमारी आंख के देखने की एक सीमा है। लेकिन फिर भी मेरी आंख के जानने में जो आ गया, वो मेरी आंख की शक्ति से ज्यादा बड़ा नहीं। और जिसको मेरे मन ने समझ लिया, वो मेरे मन से बड़ा कैसे हो सकता है? जो तेरे इंद्रियों, मन और बुद्धि की पहुंच से बाहर है, उसको कहते अगम। और अगाध का अर्थ है अपरम्पार, इन्फिनिटम। ऐसे परमात्मा को, जो अगम है, अगाध है, वही पार ब्रह्म है। ये ब्रह्म शब्द की व्याख्या है, दो शब्दों के द्वारा दी जा रही। कौन है ब्रह्म? कहा जो अगम, जो अगाध है, जो जो कहे सो मुक्ता होए। बोलने से मुक्त होते? अरे नहीं, बोलना सार्थक तब है जब आदमी ने उसको जाना हो। जिसको जाना नहीं, उसके बारे में बोलना निरर्थक होता है। तो जिसने पारब्रह्म को जाना, जब उसकी वाणी से निकलता है, उस ब्रह्म के विषय में शब्द या कोई संज्ञा या कोई स्तुति या कोई परिभाषा, उसको जो सुनेगा, कहने वाला मुक्त और जो सुनेगा,
वह उसका मित्र है। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। बड़ी आश्चर्यजनक कथा होती है साधु की। क्यों? वो उसके बारे में बोल रहा है जो आंखों से देखा नहीं जाएगा, कानों से सुना नहीं जाएगा, हाथ से छुआ नहीं जाएगा, मन से समझा नहीं जाएगा, बुद्धि के ज्ञान के घेरे में नहीं आएगा। उसके बारे में संत लोग बताते हैं। तो हुई ना आश्चर्यजनक बात। कोई तुमसे कहे कि ऐसी चीज सुनो जो कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, कभी चखी नहीं, कभी बोली नहीं, कभी सुनने में ना आई हो, छूने में ना आई हो, ऐसी कोई वस्तु के बारे में आप सोच सकते हो? तुम कुछ भी बोलोगे, परमात्मा, आत्मा, स्वर्ग, नरक, बैकुंठ, सब सुना है तुमने। भले देखा ना हो, सुना तो है। वो मैं कह रही हूं जो सुना ना हो, जो आंख से देखा ना हो, कान से सुना नहीं, नाक से सूंघा नहीं, हाथ से छुआ नहीं, जीभ से चखा नहीं। सोचिए किसी ऐसी चीज के बारे में। इम्पॉसिबल। देयर इज नथिंग। अब जहां इम्पॉसिबल शब्द आया वहीं से शुरू हुआ ब्रह्म का क्षेत्र, पार ब्रह्म का क्षेत्र। वह है पार ब्रह्म जो तेरी समझ, सोच, ध्यान, ज्ञान से बहुत परे है। तुम सोचोगे कि फिर उसको जाना कैसे जाता है, फिर ये सत्संग क्यों, फिर सुनना क्यों, फिर कथा बोली ही क्यों जा रही है? वह इसलिए कि इस अचरजमयी कथा को सुनते 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 तेरा मन चुप हो जाए, तेरा मन ठहर जाए, और ठहरे हुए मन में इस ज्ञान की सुगंध प्रविष्ट हो जाए। बस जहां ये काम हुआ तहां आत्मजागरण हो गया। परे की बात है, परे की बात संत कहते हैं, परे की बात साधु कहते हैं। और साधुओं की इस अचरजमयी कथा के विषय में तो हम बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अब इस अष्टपदी में चर्चा साधु जिसके बारे में बोलेगा उसके बारे में नहीं है, बल्कि साधु के बारे में। आप देखिए, आप थोड़ा सा पहले साधु शब्द को समझ लीजिए, क्योंकि उसके बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। Too many misinterpretation, misconceptions, wrong definitions. So you should first know what is right one. पहले ये समझें कि साधु कौन नहीं होता है। घर छोड़े वाला साधु नहीं, कोई खास रंग के कपड़े पहनने वाला, कोई खास रंग के माला पहनने वाला साधु नहीं, शादी ना करे बस, बच्चे ना पैदा करे बस, इतने भर से कोई साधु नहीं। अपने नाम के साथ स्वामी, महात्मा, संत, ब्रह्मज्ञानी लगा लेने से कोई साधु, महात्मा, संत नहीं। लाल, पीला, सफेद, भगवा, काला कपड़ा पहना हो, तुम छोटा पहनते हो लंबाई में कुर्ता और उसका हो जमीन तक छूते हुए, गले में 2-4 माला हो, बस ऐसा ड्रेस देखते ही तुम्हारे मन में सबसे पहली बात आएगी कोई साधु है। जिसके साथ 4 लोग चलते हो, महाराज जी करते हो, ऐसा सुनोगे तुम्हें भी लगेगा पता नहीं कौन महाराज है। वैसे कथक डांस सिखाने वालों को भी उनको भी लोग, टीचर्स को भी गुरुजी बोलते और उन्हें महाराज भी बुलाते। अब महाराज जी सुन के कहीं मत्था टेकने मत चले जाना, वो कहीं डांस मास्टर जी हों।
उनको भी लोग महाराज बोलते, अच्छी बात है। जो देवे ज्ञान कैसा भी होवे गुरु ही है, ड्रेस से तो कोई साधु नहीं। तो साधु कौन है? जिसके मन में वैराग्य है सो साधु है। जिसके लिए सगरा संसार असार है वो साधु है। जिसके लिए एक परमात्मा ही सच है वो साधु है। जिसके मन में एक की लगन, एक की लालसा, एक की प्यार, एक की प्यास, एक ही की पुकार है वो साधु है। जिसका जीवन संयमित है वो साधु है। जो आसन प्राणायाम करके शरीर को साधता है साधु है। जो खाने पीने में संयम रखता है सो साधु है। जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं सो साधु है। जिसका मन उसके काबू में है वो साधु है। जिसने अपनी बुद्धि से अज्ञान का पर्दा उठा दिया सो साधु है। जिसने अपने आप को जान लिया सो साधु है। और जिसने अपने इसी निज आत्म में परमात्मा को पाया सो साधु है। अब ऐसे साधु के विषय में श्री गुरु अर्जन देव अपनी सुंदर पावन रचना से साधु के विषय में जो कहते हैं सो सुनिए। साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साधु के संग बैठने से मुख उज्जल, उज्जल अपभ्रंश है उज्ज्वल शब्द का। उज्ज्वल माने प्रकाशमान। अब मुख उज्जला हो जाता है मतलब क्या? जैसे इस समय वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लाइटें मेरे मुंह पे मार रहे हैं तो मेरे मुंह उज्जवल हो गया, ऐसे तेरे मुंह पे लाइटें मारी जाएंगी तो तेरा मुंह उज्जवल हो जाएगा। एक बहुत मजाकिया, बहुत मजाक जिसके ऐसे फुरता रहे, ऐसा एक हमारा शिष्य है। तो कहता मैंने तो सोच लिया एनलाइटन होने का बड़ा आसान तरीका, मैं 2400 रुपये में एनलाइटन हो जाऊंगा। मैं वो कैसे? कह रहे एक टोपी बनाऊंगा, टोपी के दो तरफ ट्यूब निकालूंगा, बैटरी ऑपरेटेड होगी वो, उसकी बैटरी मिनिस्क्यूल मेरे ऐसे जेब में होगी और उसको ऑन करते ही मेरे लाइटें जल जाएंगी सर की तरफ। हो गया एनलाइटन, लाइटें जल गई। मुख उज्जवल होत। मुख उज्जवल किसका है? जिसके कर्म उज्जवल हैं, जिसके विचार उज्जवल हैं, जिसकी बुद्धि उज्जवल है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश है। अब ऐसे आदमी से जब कुछ गलत कर्म होगा नहीं तो गलत कर्म का वो दंड क्यों पाए? तो गलत कर्मों की वजह से जो मुंह पे कालिख लगती है वो क्यों लगे फिर? कबीर जी का बड़ा अच्छा एक शब्द है। कबीर कहते हैं धर्म राय जब लेखा मांगे, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, क्या मुख लेके जाएगा। ज्यों जम आए केस गह पट के, तां दिन कछु न बसाएगा, तां दिन कछु न बसाएगा। मन राम सिमर, मन राम सिमर,
मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। धर्मराय जब तुमसे हिसाब मांगेंगे तो किस मुंह से हिसाब दोगे? कर्म ऐसे खोटे हैं तेरे। पर साधु के संग मुख उज्जवल होत, जीवन उज्जवल, बुद्धि उज्जवल, मन उज्जवल, ज्ञानमान हो गया। अब इसके मुख में रोशनी है, नूर है। साधु के संग सारी मल सगली खोत, मल मने मैल, सगली मतलब सगरी, हिंदी का एक शब्द है सगरी। सारी की सारी मन की मैल धुल जाती है। साधु के संग होने का अर्थ क्या है? खाली उससे अच्छी अच्छी बातें सुनो, सीख के और अभिमानियों के वापस आ जाओ ना। बोले साधु संग की एक ही पहचान है। तुम्हारा साधु संग हुआ या नहीं हुआ, इसकी यही पहचान है। अगर तुम अभी भी अभिमानी हो तो अभी साधु संग नहीं हो, अभी साधु की शक्ल देखी है, अभी उसकी तूने ज्ञान की गोली खाई नहीं है। मैं हूं अभिमान है, मैं हूं ये अहंकार, ये गुमान जब तक है, इस गुमान के साथ बाकी सब बीमारियां लगी हुई होती। हाँ मैं देखती हूँ, सालों मत्थे रगड़ते हो जाते हैं, सालों अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, माला भी, जप भी, ये भी, वो भी, पर अंदर मैं वैसी की वैसी खड़ी है। क्या वो बंदा कह सकता है उसने साधु का संग किया? मन में ममत्व भरी हुई हो वो कह सकता है उसने साधु का संग किया है? पुत्र क्लितर ग्रस्त के फासा, होन न देई राम के दासा। वाणी कहती है जिसके मन में अभी ये संतान और बेटा और घर के व्यापार, कलत्र माने पुत्रों के साथ संबंधित जो व्यवहार है, जो जिसका मन इसी में उलझा है, वो कभी राम का दास नहीं हो सकेगा। इसे बाहर नहीं आया है। डॉक्टर की दवा खाए और रोग जावे नहीं, दो ही बातें हैं, या तो डॉक्टर गलत है या दवा गलत है। आपको इतने देर से अगर सुन सुन के भी मन का अभिमान नहीं गया तो एक बात समझिए, या तो हम आपके लिए गलत हैं या जो हम सिखाते हैं वो गलत है। हम आपको गलत क्यों कहें? मन में अभिमान, मन में ममता उतनी की उतनी, इसका अर्थ भी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। जैसे बाहर रोशनी हो जाए तो अंधेरा और अंधेरे की परछाइयां सब चली जाती, ऐसे ही जब अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए तो अभिमान और अभिमान की सब परछाइयां अपने आप चली जाती, कुछ बचता ही नहीं। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। नेरा अर्थ है नजदीक और नबेरा अर्थ है निपट जाना, फिनिश्ड। साधु के संग बैठेगा तो परमात्मा नजदीक कैसे है ये बूझ लेगा, ये समझ लेगा। और साधु के संग सब निपट जाएगा, मतलब जन्म जन्मांतर के कर्म, जन्म मरण का चक्कर सब निपट गया। एक माया गई तो माया अपने साथ अपने पांचों बच्चे, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान सब ले जाती। एक माया गई सब गया। जब तक ये एक माया बैठी सब कुछ है। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साधु एक ही चीज देता है, वो है परमेश्वर का नाम। उसी से जोड़ने की अकल, समझ, युक्ति, विधि, बुद्धि सब देता है। और साधु के संग रहोगे तो धीरे 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 वैराग्य पूरा जग गया तो फिर एक के प्राप्ति के लिए ही साधना करोगे, फिर यहाँ वहां अपना समय नहीं खराब करोगे। मेरी दृष्टि में आते आते, सुनते सुनते, दर्शन करते 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 करते
धीरे धीरे, धीरे धीरे सही, कुछ वैराग्य जग जाएगा, फिर ये वैराग्य बढ़ जाएगा, फिर एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि सिवाय परमात्मा की खोज के और कुछ बचेगा नहीं। अभी तो बहुत कुछ काम है तुमको, अभी तो सत्संग टाइम पास है, जब और कुछ नहीं होता तो। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी की नी त्रिग जीवन नहीं रहना। खसम मने परमात्मा रूप पति को छोड़ के हंसता है, खाता है, खेलता है, पीता है, जी रहा है और मरना इसको भूल गया। ऐसे जी रहा कि कभी मरेगा नहीं। साधु के संग बैठने से ये एक खास चीज जो मिलती है वो ये है, जो किताबें पढ़ने से और तीर्थों के जाने से और पुण्यदान करने से नहीं मिलती है, और वो है वैराग्य की वो अग्नि जो तुम्हारे अंदर ये लक्ष्य खड़ा कर देती है कि जीवन है तो बस परमात्मा के लिए, बाकी कुछ नहीं। साध की महिमा बनने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। हम साधु की शोभा करते जाएंगे ना, तो करते करते कहते मिलेगी वो परमात्मा के साथ ही। क्यों? साधु हुआ तो उसकी प्रभु की देन है, साधु के पास जो ज्ञान है वो प्रभु की देन है, साधु के पास जो प्रेमा भक्ति है प्रभु की देन है, साधु के पास जो निश्चय है वो प्रभु की देन है। तो जब हम साधु की महिमा कहते हैं तो वास्तव में हम परमात्मा की महिमा कहते हैं। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फूले। अभी श्लोक में कहा था कि परमात्मा अगोचर है, कैसे मिले? अब कहते साधु संग मिले, उसके संग मिलता है। प्रफुल्ले अर्थात प्रफुल्लित होना, ये हिंदी का शब्द है। प्रफुल्लित मतलब अति प्रसन्न होना। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। पुंचा मतलब खाना, और पंचा मतलब काम क्रोध लोभ मोह ये अभिमान, ये जो पांच हैं इनको पंचा बोल रहे हैं। साधु के संग रहेगा तो ये पांचों चीजें काबू में आ जाएंगी, और साधु के संग उस अमृत रस को पिएगा, उस अमृत रस को खाएगा, जिस अमृत स्वरूपी ईश्वर के, परमात्मा के, ब्रह्म के बारे में वेद पुराण स्मृतियां सब गाती हैं महिमा जिसकी, उस रस को वो पिएगा। अच्छा जी, अब इतनी बड़ी प्राप्ति हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या स्थिति होगी उसकी? कह रहे अरे अभिमान ही नहीं होगा। साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। बैन मतलब वाणी। जब साधु के संग बैठेगा तो झुकना आ जाएगा, नम्र होना आ जाएगा, मिठास आ जाती, झुकना आ जाता है। ऐसे तो अकड़ के बैठा रहता है। लोग झुकना नहीं जानते, गधे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जरा जरा सी बात पे अटक जाते। रोड में ट्रैफिक में एक कार मुड़ गई, दूसरे ने भी मुड़ना चाहा, दोनों आमने सामने, वो कहेगा तू पीछे कर, तू पीछे कर, 2 घंटे इसी में खराब कर देंगे। जरे जरे सी बात में अभिमान, जरे जरे सी बात में बोलता है तू जानता नहीं मैं कौन हूं। सामने वाले ने कहा मुझे तो पता है कि तू कौन है, शायद तुझे नहीं पता है तू कौन है। जरा जरा सी बात पे अभिमान। तो अभिमानी आदमी इस बात का संकेत देता है कि उसके जीवन में साधु संगति नहीं है।
साधु संगत की सबसे बड़ी पहचान ये है नम्रता। सबकी रेन, रेणु, रेणु शब्द से रेन निकला। रेणु मतलब धूल। और साधु के संग रहते रहते उसकी वाणी बड़ी मनोहर हो जाती। अब ये बात करी है तो मुझे याद आती है, हमने हमारे जीवन में बड़े प्यारे प्यारे साधु आए हैं, एक से एक बढ़कर अनोखे। एक आए थे, वो स्त्री संत थीं, और उनकी वाणी से जब किसी से भी वो बात करेंगे तो उनके मुंह से आओ लाल जी, आओ गोपाल जी, आओ सच्चिदानंद जी। नाम तो लेना ही नहीं, नाम लेना भी होगा तो नाम के बाद भी सच्चिदानंद जोड़ देंगे। किसी को नहीं बोलेंगे कि रोटी खा लो, आओ आओ भोग लगाओ। ऐसी वाणी मीठी उनकी। जैसे मिश्री घोल के पी गए हों और हमेशा उनकी वाणी से ऐसी मिठास निकलती। साध के संग न कतहूँ तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध का संग आ जाएगा तो मन फिर यहां वहां कहीं नहीं भागता। फिर भागे वो ना जिसको कुछ मिला ना हो, जिसे मिल गया वो अब कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा वो। साध संग अस्थित मन पावे, मन की स्थिति बन जाती, मन एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्ट्रांग एंड इंटीग्रेटेड हो जाता है। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। माया ते भिन्न, भिन्न मतलब अलग होना। साधु की संगत में रहते रहते ये माया से वो अलग हो जाता है, माने माया उसके लिए प्रभाव रहित हो जाती। और जो साधु संगत में रहे उस पर परमात्मा भी बड़े प्रसन्न रहते। क्यों भाई? एक जीव अज्ञानता में जन्म जन्म भटके 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 भटके, और फिर एक साधु की कृपा से उसको सत्संग मिल जाए, जागृति आ जाए। जैसे तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएं तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होती? अक्लमंद हो जाए, खुशी नहीं होती? ऐसे ही जब जीव परमात्मा की ओर यात्रा करता है तो ये ईश्वर, माया विशिष्ट चेतन ईश्वर को भी प्रसन्नता होती। साध संग दुश्मन सब मीत, सब मित्र हो जाते, दुश्मन भी मित्र हो जाते। अब आप सोचोगे दुश्मन मित्र हो जाते, ऐसा कैसे? अब दुश्मन सोचते ही आपको आपके बिजनेस राइवल और आपके पारिवारिक दुश्मन याद आ रहे होंगे कि शायद वो मित्र हो जाते ना, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। गुरु अर्जन देव जी के अपने बड़े भाई उनके मित्र नहीं हो पाए, दुष्ट रहे, दुष्टता करी, उनके मृत्यु का कारण खुद उनका भाई है। तो फिर यहाँ ये क्यों कह रहे हैं सब दुश्मन मित्र हो जाएंगे? यहाँ दुश्मन कौन है? मन ही दुश्मन है जब मन अज्ञानी हो, और मन ही तुम्हारा मित्र हो जाता है जब मन समझदार संयमित हो। When mind is organized, mind is your best friend. And when mind is disorganized, mind is your biggest enemy. देखिए, अकल सबके अंदर है, मन भी सबके अंदर है। आपकी अकल बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें जानती है, पर आपका मन आपकी अकल की बात सुनता नहीं। मन कहता है ये चीज सुंदर है, इसको मैं ले जाऊंगा, यहां से उठा के चोरी करके ले जाऊंगा। कई बार आप ये सोचते होंगे कि चोर गरीब ही होते हैं, ना ना ना।
अत्यंत धनी लोग कई बार शौक के लिए, थ्रिल के लिए, मजे के लिए चोरी करते। पिछले दिनों अमेरिका की एक एक्ट्रेस, जो एक साल में शायद लाखों डॉलर कमाती होगी, वो एक दुकान से एक बड़ी छोटी सी चीज चुराते हुए पकड़ी गई और उस पे केस हुआ और उसको सजा हुई है। क्या जरूरत थी उसको? चाहे पूरी दुकान खरीद ले, पर चोरी क्यों करी? मजा आया, थ्रिल, नो वन कैन कैच मी, थ्रिल, एडवेंचर है ये। क्या उसकी अकल ने उसको ये नहीं कहा होगा कि तू ठीक नहीं कर रही, योर इमेज, योर पॉपुलैरिटी इज ऑन द स्टेक? पर उसका मन इतना बलवान है, वो बुद्धि की बात सुनता कहाँ है। आपका मन जो चीज मांग लेता है, जो चीज चाह लेता है, उसके पीछे खड़ा है ना अभिमान, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और जो बुद्धि है वो बेचारी राय देती है, भाई मेरी भी बात सुन लो। वो मन कहता मैं नहीं सुनता तेरी बात। तो जानते हुए क्या नहीं करना चाहिए, आदमी फिर वही काम करता है। क्यों? मन दुश्मन है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्या आपको नहीं मालूम? लालच नहीं करना चाहिए, क्या आपको नहीं मालूम? सत्संग में कैसे बैठना चाहिए, क्या आपको नहीं मालूम? क्या बैठे हो वैसे? रीढ़ की हड्डी सीधी है। यहाँ दो व्यक्तियों को मैं देख रही हूँ, वो हर 4 मिनट में एक उबासी मारते हैं। आए क्या करने हैं यहाँ? बुद्धि ने उनके क्या कभी ये बात सुनी ना होगी कि कैसे बैठते हैं, माँ संतों के कैसे जाते हैं, सत्संग में कैसे जाते हैं? ड्राइंग रूम में बैठे हो अपने घर के। बैठने की एक अकल होती है, बात करने की एक अकल होती है, एक तरीका होता है। क्या बुद्धि नहीं जानती? जानती है, लेकिन मन है, मन को अब आलस आ रहा है तो आ रहा है। क्या करो? मन को क्रोध आ रहा है तो आ रहा है, मन को लालच आ रहा है तो आ रहा है। अनकंट्रोल्ड माइंड इज योर दुश्मन, इज योर एनिमी। लेकिन साधु संग अगर ठीक से किया तो ये मन तेरा मित्र हो जाएगा। एक आदमी मुझे मिला, वो कहता जी मेरा मन बड़ा उदास है। मैंने कहा अच्छा तो मत रहो। किरे जी वही तो पूछना चाह रहा हूं कि कैसे। मैंने कहा एक बात बताओ, मन तेरा है कि मेरा? कहता जी मेरा। तो मैं तेरा मन है तो तू उसको ठीक कर। किरे जी यही नहीं समझ लग रहा, ठीक कैसे करूं? मैं अच्छा चलिए बता किस वजह से उदास है। कह रहे मेरा भाई के साथ पार्टनरशिप टूट गई, उसने बड़ी बेईमानी करी, मेरा बड़ा हिस्सा मार लिया उसने, बस इसी बात से बड़ा ही मन दुखी। मैंने कहा बेटे अब थोड़ी अकल लगाओ अपनी। तुम क्या पहले इंसान हो जिसके साथ ऐसा हुआ है? सबसे बड़ा प्रमाण विभीषण को देखो, भाई को मरवा दिया। विभीषण ने वो पहला बीज डाला था, भाई किस वजह से किया हो वो बात अलग है। तुम तो राम भी नहीं हो कि जिसको लक्ष्मण जैसा भाई मिलता। तुम खुद एक रावण हो, इसलिए विभीषण जैसा मिला। हो सकता है वो बड़ा अच्छा हो सकता है तुम बड़े अच्छे हो और वो रावण है। तो रावण विभीषण की ये दो भाई की जोड़ी थी ना, एक बुरा एक बड़ा अच्छा। अब तुम दोनों में कौन विभीषण है और कौन रावण है, ये बोलो। कहते जी मैंने तो कहानी बताई। मैंने कहा तूने बताई ना, मैंने उसके मुंह से तो नहीं सुनी, क्या पता तूने उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आपका अनट्रेन्ड माइंड ही आपका दुश्मन होता है। और साधु संगति में आप अपने इस मन को अपना मित्र बना लेते हो, और जब ये मन मित्र होता है तो महापुनीत, ये सबसे पवित्र हो जाता है। साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर। साधु के संग का दूसरा प्रमाण यह है कि आपके मन से वैर विरोध
खत्म हो जाता है और आपका पाँव किसी गलत रास्ते जाता नहीं है फिर। सो जो ये बात बोलते हैं ना, हम चाहते तो नहीं थे पर फिर भी हमसे ये गलत काम हो गया, वो सिर्फ इसे एक बात का प्रमाण देते हैं कि उन्होंने मन से साधु संगति नहीं की है। साधु संगति का अर्थ क्या है? ये जैसे अभी आप सामने बैठे हो मेरे, ये साधु संगति है? नहीं, ये साधु संगति नहीं। बीइंग फिजिकली क्लोज इज नॉट संगति, इट्स नॉट बीइंग एसोसिएटेड। जिस स्थिति में साधु रहता है, जिस स्थिति में साधु जीता है, जब आप उस स्थिति में जीने लग जाएंगे, ये साधु संगति हुई। बात समझ रहे हो? डॉक्टर का मुंह देखने से तो मरीज ठीक नहीं होता। डॉक्टर जो दवाई दे वो खाने से, वो अपने जिस्म में डालने से मनुष्य ठीक होता है। ऐसे ही साधु की शक्ल देखने से कोई निरोगी नहीं होता। मन तब निरोगी होता है जब साधु की दी गई इस ज्ञान की गोली को खाए और वैराग्य का परहेज करे, तो फिर उसका भी मन सद जाता है। अब साधु जैसा ही हो गया वो, तो इसे कहेंगे साधु संगत। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। मंदा माने बुरा। कोई बुरा नहीं दिखता, कोई बुरा नहीं लगता। दुनिया में कोई बुरा कर्म करता दिखेगा भी तो उसकी सोच ये होगी कि अभी बेचारा अपने अज्ञान में है इसलिए ऐसा कर रहा है, जिस दिन इसका अच्छा समय आएगा, बुद्धि जगेगी, प्रारब्ध अनुकूल होगी, ये भी सुधर जाएगा। बुरे इंसान को देखता भी है तो वुड बी कंपैशनेट फॉर दैट पर्सन। आप जब किसी को बुरा कर्म करते देखते हो तो आप जजमेंटल हो जाते हो, आप उसके खिलाफ प्रमाण देने लग जाते हो, न्याय सुनाने लग जाते हो। कभी सोच के देखा अगर तुम उसकी जगह होते शायद तुम भी वही करते? वो पकड़ा गया, तुम पकड़े नहीं गए। साधु की संगत में रहते रहते कोई मंदा, कोई बुरा दिखता नहीं, कोई बुरा लगता नहीं, क्योंकि साधु के संग उस परमानंद को जान लिया, उस परमानंद को जान लिया। अब उस परमानंद में सराबोर मन को कौन बुरा कौन अच्छा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजे सब आप। हाँ मतलब मैं, ताप मतलब, ताप वैसे बुखार को भी कहते, ताप कोई चीज गर्म हो उसको भी कहते। साध के संग नहीं हो ताप, हो मने तेरे इस मैं को किसी क्रोध की अग्नि नहीं जलाएगी। अब काम क्रोध नगर वो परया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुरु पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। क्रोध कांटे की तरह चुभता नहीं, फिर अपना ही अभिमान आपको दुख देता नहीं। फिर साध के संग तजे सब आप, तजे मने छोड़ना, कहते अपना आप छोड़ देता है। इसका अर्थ ये है कि वो अपने मैं को देह से हटा देता है। देह छोड़ दी, मन छोड़ दिया, बुद्धि छोड़ दी, देह इंद्रिया मन बुद्धि छोड़ के सबसे पीछे हटा के अपने आप को अपने परमानंद स्वरूप में देखता है। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। कह रहे साधु की जो असली शोभा है वे तो साधु ही जानता है, क्योंकि जिस मस्ती को वो जी रहा है, जिस आनंद को वो पी रहा है, उसके बारे में अब हम क्या बताएं आपको। गूंगे केरी सरकरा पूछे ते मुस्काए। गूंगा खाए गुड़ पूछो भाई तुम कैसा स्वाद है, वो क्या बोलेगा। मैंने देखा, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन
अक्सर देखा जो गूंगे बहरे हैं, पता नहीं वो बड़े बड़े हंसदिल लोग होते। एक बार मैं सफ़र करते हुए एक रास्ते में, लंबी जर्नी थी तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए ब्रेक लिया। तो वो एक कॉफ़ी शॉप थी, वहाँ पर एक वेटर जब उसे बुलाया, बाई चांस आंख से आंख मिली और मैंने ही बुलाया, तो वो आते आते में ऐसे कान और मुंह को हाथ लगाते हुए वो ना में कर रहा है कि ना मैं सुन सकता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ। और उस लड़के की मुस्कान, जितने समय हम कैफे में रहे हैं, उसकी मुस्कान मैंने मिटते हुए नहीं देखी। वो टेबल नंबर जो इशारा दे देते कि इस टेबल पे दे आओ, तो वो ट्रे वहां छोड़ देता, जूठे बर्तन उठा लेता, ऑर्डर नहीं ले सकता था। पर उसकी मुस्कान, कुछ इस तरह के स्पेशली चैलेंज्ड लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं। दो हैं लड़कियां, गूंगी हैं, बहरी हैं, बहुत गरीब घर से। और जब भी वो मुझे मिलने आई तो मुझे ये समझ नहीं लगी कि इतना प्रेम भावना इनको मेरे प्रति क्यों है, क्योंकि सुना नहीं कुछ। तो उसने इशारों की जुबान में बताया कि वो लिप रीडिंग करके समझती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। और इसी से उसने टीवी में सब सत्संग सुना, इसी से उसने ध्यान करने की विधि सीखी, इसी से उसने सुमिरन करने की विधि सीखी, और उसको वो करती है। गूंगी है, बहरी है, और होठों को, इनकी एक ट्रेनिंग होती है जहां इनको सिखाया जाता है, वहां से उसने सीखा और वो करती है। और वो प्रेम में ऐसे उसके आंसू बह रहे थे। ऐसे दो तीन हैं जो देख नहीं सकते, नेत्रहीन है। अब नेत्रहीन के कान तो खुले होते, सुन रहा है सब कुछ, पर उनकी तमन्ना ये अक्सर होती है कि क्या हम आपको छू सकते हैं, क्योंकि देख तो सकते नहीं है। छूना चाह रहे हैं कि कहीं टीवी की आवाज है कि सच में आप सामने हो। कैसी अजब बात। अब वो गूंगा बहरा क्या महसूस करता है वो बता नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है। और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जितने जोर से आपको करुणा एक गूंगे बहरे के लिए आएगी, शायद अंधे आदमी के लिए उतनी नहीं आती है। अंधा आदमी सुन रहा है, बोल रहा है, कम्युनिकेशन होती है, और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। स्कूलों कॉलेजों में टीचर्स हैं, बॉम्बे में एक है वो एरोबिक इंस्ट्रक्टर है, एक्सरसाइज सिखाती है। बस में आना जाना, ट्रैवल करना, शॉपिंग करना, शादीशुदा है, बच्चे सब, पूरा घर भी देखती है, पैसे भी कमाती है, और बड़ी फैशनेबल भी है, बड़ी हंसमुख भी है। लेकिन गूंगे बहरे व्यक्तियों के देखा, उनको देखते ही कुछ ज्यादा तकलीफ होती है। बोल भी नहीं सुन भी नहीं सकता, नो कम्युनिकेशन। उसके मन में क्या चल रहा है मालूम नहीं, और हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं मालूम नहीं। वो खाली चेहरा देखते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए प्रकृति उनको इतना, जरूरी नहीं सब ऐसे हों, लेकिन जिसको मैंने देखा, बहुत बहुत ओपन, बहुत खुले दिल के लोग। गुरु अर्जन देव इस पंक्ति में ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा बेबस सा महसूस कर रहा हूं कि मैं साधु की वास्तविक असली बड़ाई करूं, क्योंकि उसकी बड़ाई करना बड़ा मुश्किल है, जैसे परमात्मा की बड़ाई उपमा स्तुति करना मुश्किल है। साध के संग न कब हूं तावे, साध के संग सदा सुख पावे। तावे मतलब दौड़ना। साधु का संग मिल जाने के बाद फिर यहां वहां नहीं भागता फिरता, टिक जाता है।
और हमेशा सुख में रहता है। साध संग वस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। अगोचर परमात्मा मिलता है, अजर जो सहन नहीं किया जा सकता है वो उसको भी सह सकता है, ऐसी शक्ति उसमें होती है। और इसका प्रमाण खुद आपके जीवन से मिलता है। जब आपको मुर्तजा खान के आदेश पर यातनाएं दी जा रही थी, असहनीय, अजर हैं, और वो सब सहन कर गए। देखने वाले देख न पाए, सुनने वाले सुन न पाए, और जिन्होंने बर्दाश्त किया, गर्म पानी में उबाले गए। गुरु अर्जन देव सिर्फ इसलिए मुस्लिम हो जाओ, नहीं होगे यातनाएं देंगे, मार देंगे, जो करना सो कर लो। तुम्हारे जोर जबरदस्ती से हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। नहीं माने, बड़े से तवे के ऊपर बैठा दिया, नीचे आग जला दी। अजर पीड़ा, अजर असहनीय दुख, और उन्होंने सहा। किसके बलबूते? वो कहते हैं साधु के संग। ये साधु की कृपा है कि इतना इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतनी सहन शक्ति बढ़ जाती है। साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साधु के संग थान ऊंचे, थान मतलब स्थान, बोले ऊंचे स्थान पे रहता है। अब ये समझिए, ऊंचे स्थान पे रहता मतलब वो घर किसी ऊंची जगह में बना लेता है ना, इसका अर्थ आंतरिक जगत से है। देह से इंद्रियां ऊंची हैं, ऊंची माने श्रेष्ठ। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से निज आत्मदेव। साधु की संगत में स्थिति काहे की? आत्मदेव की स्थिति। आत्मा आसन में बैठता है, देह के आसन पे नहीं, मन पे। मन को मैं मानता है ना मेरा, न शरीर को मैं मानता है ना मेरा, न इंद्रियों को मैं मानता है ना मेरा, न बुद्धि को मैं मानता है ना मेरा। साध के संग बसे थान ऊंचे। इस आत्मस्थिति में वो रहता है, देह भाव से ऊंचा उठ जाता है, मन से ऊंचा उठ जाता है। साधु के संग महल पहुंचे। महल किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर के घर को प्राप्त होता है। अब यहां से ये मतलब मत लगाइए कि दूर कहीं परमात्मा को कोई घर है जहां वो पहुंच जाएगा। इसका अर्थ ये है परमात्मा प्राप्ति उसको हो जाएगी। साध के संग दृढ़ सब तरम, साध के संग केवल पार ब्रह्म। जो एक साधक के, एक शिष्य के धर्म होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को वो निश्चय पूर्वक पालन करता है, कभी उनसे पीछे नहीं हटता। और साध के संग सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा उसके ध्यान में, चिंतन में, मनन में बचते हैं। ये साधु संग का प्रसाद है। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। नाम का खजाना मिलता है, और मैं नानक ऐसे साधु से भी कुर्बान जाता हूं। साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु के संग सब कुल उधर जाएगी। उधर जाना मने पार हो जाना, मोक्ष हो जाना। ये तो बढ़िया काम है। हर घर से एक बंदा साधु की संगत करे और पूरा खानदान तर जाए, ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ बिल्कुल नहीं। देखिए, आपका कुल बहुत बड़ा है। मैं आपका कुल कह रही हूं, आपके परिवार की बात नहीं करी। आपका कुल क्या है? तुम्हारे शरीर में सप्त धातु, पंच तत्व से बनी ही सप्त धातु,
वात पित्त कफ के प्रकोप से, प्रभाव से ये शरीर सब संक्रमित चलता है, क्रियमान होता है। तो आपके इस स्थूल शरीर में पंच तत्व है और आपके शरीर में पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, पंच प्राण है। ये है आपकी फैमिली। तुम पता नहीं क्या सोच के बैठे हो, माँ बाप भाई बहन ये परिवार, ना 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 ना, ये तो एसोसिएट्स हैं। ट्रेन के डिब्बे में सफर करो, साथ में जो बैठा आपका को पैसेंजर, दिस सोशल फैमिली इज जस्ट अ को पैसेंजर इन योर लाइफ। योर ओरिजिनल फैमिली मेंबर्स आर दिस पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, मन है, बुद्धि है, चित्त है। बोले ये सब तरेगा, मन तरा बुद्धि तरी, सब तरह है। साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। अब फिक्र ना करो। अब दूसरी बात भी वो कह रहे जो साधु संगत करेगा तो उसके जो साजन होंगे, पति होंगे, या पति के लिए पत्नी उसकी साजन है। एक को ज्ञान होगा तो वो प्यार प्यार से उसको भी तो संस्कार देगा, अपने मित्रों को भी देगा, भाई बंधु को भी देगा, माँ बाप को भी देगा। अब अगर ले लें तो अच्छी बात है, नहीं लें तो। और शब्द है आगे निस्तारे। निस्तारे मतलब उसका मन उनसे तर जाता है, उनसे निकल जाता है बाहर। भाई हमने बताना था बता दिया, अब चलो चलो ना चलो हमको क्या लेना देना। एक माता यहाँ आई, मेरे को कहती है कुछ करिए, मेरे पति भी जुड़ जाएं, मेरे पति मानते नहीं है, आते नहीं है। मैं तू आती है? कहती हाँ जी। मैं क्या अब कितनी देर बाद आ रही है? जी मैं पिछले साल दिवाली पे आई थी। मैं क्या अभी तो तू ही नहीं आती है, जब तू ही नहीं आई तो वो कहाँ से आएगा? आना मतलब ये थोड़ी होता है कि आओ और दूरदर्शन करके चले जाओ। आने का मतलब बैठना, सुनना, साधना करना, ये होता है आना। मैं तू खुद नहीं आई, तेरा पति कहाँ से आएगा? पहले तू तो जुड़ जा। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस घर के माँ या पिता अच्छे संस्कार हों और धर्म प्रवृत्ति हो और साधना करते हों और सुबह उठे जप करें, मीठी वाणी बोलें, प्यार करें, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण हो, तो उनके बच्चों पर क्या इसका प्रभाव नहीं आएगा? आएगा। तो निश्चय ही वो भी तरेंगे फिर। पर अगर वो ना तरते हों, वो ना समझें, वो ना लगे इस रास्ते पर, तो अपने मन को उनसे तार लो, उनसे अलग हटा लो। फिर खुद तो तरो भैया। ये ना हो वे कि उनकी चिंता में अपनी भी साधना छोड़ दे। उन्होंने तो तरना नहीं, तू भी डूब मरे उनके संग। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती। साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वर्षावे। वर्षावे माने वर्षा करना। साधु से ऐसा धन मिलेगा, खुद तो धनी होगा, दूसरों को भी धनवान बनाएगा। इतना ऐसा थोड़ी है कि 10 लाख है मेरी जेब में है तो तेरी जेब में नहीं होगा, तेरी जेब में है तो मेरी जेब में नहीं होगा। ज्ञान तो ऐसा अमृत है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। अब इतने दिन से आप सुन रहे हो, चर्चा हो रही है, तो जब सब चर्चा पूरी हो जाएगी, अस्पतियां सब पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या यहाँ जो ज्ञान आ रहा है वो खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग सुन के ले गए, सब हम खाली हो जाएंगे? हजारों सुन लें, हजारों ज्ञान प्रसाद ले लें, तो भी यहाँ कोई कमी ना होगी। ये कम होती चीज है क्या? ना, देने से बढ़ती है, देने से बढ़ती है। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा।
अरे जिस धर्मराज से दुनिया डरती है, साधु की संगत हो गई तो वो भी तेरी ही सेवा करेगा। अभी डरता है, पापी पुण्य है ना, तो डरता है उससे। और जब साधु संगत हो गई, ज्ञान की ऊंचाइयों पे पहुंच गया, बोले धर्मराज भी तेरी ही सेवा करेगा, तेरी शोभा सुर माने देवताओं जैसी हो जाएगी। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधु के संग रहेगा, साधु संग करता रहेगा तो पाप दौड़ जाएंगे। पलायन अर्थात दौड़ जाएंगे, छोड़ के निकल जाएंगे। और तू गुण गाएगा प्रभु के, और दर्शन करेगा मालिक का। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। सर्व माने सब जगह, थान माने स्थान, गम मतलब जान लेगा। साधु के संग तो सब स्थानों के विषय में जान लेगा। प्रकृति की समझ आ गई तो सब समझ आ गई ना। और साधु के संग तो तेरा जन्म ही सफल हो जाएगा। अगली पंक्ति आती है, साध के संग नहीं कछु काल, दर्शन पेटत होत निहाल। काल मतलब मुश्किल साधना। साधु के संग कहते कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस साधु के दर्शन कर और हो जा निहाल। निहाल मतलब आनंदित, प्रसन्न। अब बड़ी बात ये गहरी है इसमें, उतनी आसान नहीं जितनी आपको लग रही। तुम तो कहोगे ये तो अच्छा काम हो गया, हम जाएं साधु का दर्शन करें और निहाल हो जाएं, बस। सच बात बोलो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है संत दर्शन किए, बाद में वही मन की खुराफात, मन के गम दुख चिंता इच्छा द्वेष राग, तो परमानेंट निहाल तो हुए नहीं। तो निहाल होना किसको कहते हैं? और प्रश्न ये भी आएगा, निहाल हुआ कौन? जिसकी साध संगत हुई। अब सोचने की बात यह है कि साधु के दर्शन का मतलब क्या है? साधु का दर्शन मतलब साधु के शरीर को देखना? शरीर तो झूठा है। साधु के मन को देखना? मन माया का रूप है। साधु के दर्शन का वास्तविक अर्थ है जिसका दर्शन साधु करता है, आत्मदर्शन, उस दर्शन को करना ही साधु का दर्शन है। दूसरी बात, जिसके मन का शीशा होगा साफ, वो जाए संत के तो संत के ज्ञान प्रेम का प्रतिबिंब पूरे का पूरा उसके मन में छप जाएगा, दिखेगा ही नहीं, छप जाएगा। अब असल में ये कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति शायद कह रहे हैं कि अपने सतगुरु जी का दर्शन किया और मैं निहाल हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा और सब कुछ मिल गया। But don't try to imitate what he is saying. You are not what he was. शीशा गंदा हो तो उसके सामने कुछ भी चीज आएगी वो उसका प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए शीशे को साफ होना चाहिए, रिफ्लेक्शन तभी उसकी दिखाई देगी। सिमिलरली अगर आपका मन साफ होगा शीशे की जैसे, तो फिर साधु के संग तुम्हारी सही में मुलाकात हो पाएगी और साधु का ज्ञान प्रेम की छाप प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन तेरे अंदर भी आ जाएगी। और ये ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं है जो आए और चले जाए, ये वो रिफ्लेक्शन है जो इम्प्रिंट हो जाएगी। इट विल गेट एनग्रेव्ड इन यू, इट विल बिकम पार्ट ऑफ यू। गुरुदेव कहते हैं, ये एक शब्द है आप जी का, तुम सरनाई आया
शरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया ठाकुर, तुम शरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई आया। दुख नाठे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया, बाह पकड़ कर लीने अपने ग्रह, अंधकूप ते माया ठाकुर, तुम शरनाई ठाकुर, तुम शरनाई आया ठाकुर, तुम शरनाई आया। कहो नानक गुर बंधन काटे, कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत यान मिलाया, बिछरत यान मिलाया ठाकर, तुम शरनाई आया ठाकर, तुम शरनाई आया ठाकर, तुम शरनाई आया ठाकर, तुम शरनाई आया ठाकर, तुम शरनाई आया। जिसका मन साफ है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, ऐसे व्यक्ति को बिना कोई मुश्किल के सब प्राप्तियां हो जाती है। तो मन के ऊपर आपका बड़ा ध्यान होना चाहिए। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। कलुखत मतलब कालीमा, पाप की कालीमा, अज्ञान की कालीमा, हरे अर्थात दूर हो जाती है। कोई अंधकार पाप की कालीमा रह नहीं सकती है, सब कुलक्षण दूर हो जाते हैं। और नरक पर हरे माने दूर हो जाते। नरक में जाना तो बड़ी दूर की बात है, नरक उसके पास नहीं आ सकते। साध के संग इहाँ उहाँ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। यहाँ वहाँ, यहाँ यहाँ, उहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, सब जगह
परमात्मा की सहायता है, प्रभु मिले हैं, और जो चाहता है वो उसे मिल जाता है। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे, कुछ व्यर्थ जाएगा ही नहीं। पार ब्रह्म साध रिद वसे, नानक उदरे साध सुन रसे। रिद मने हृदय, अपभ्रंश है ये फिर हिंदी शब्द का। भगवान उसके हृदय में बसते हैं, और साध की वाणी को जो सुनेगा बस वो भी रस में डूब जाएगा। साध के संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाओ। सुनो नाम परमेश्वर का, गाओ गुण परमेश्वर के। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साधु का संग रहेगा तो मन से परमात्मा बिसर ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता। सर पर निस्तरे, फटाफट सब चीज से मुक्ति। एक एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है, अच्छा अब तो मैं जा रहा हूं, तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी, तो मुझे याद करेगी ना, तो मुझे याद करेगी ना, तो मुझे चिट्ठी लिखेगी ना। प्रेमी पूछता है। प्रेमिका ने हैरान होकर के कहा कि तुम्हें मैं याद तो करूं जो तुमको भूल जाऊं, जब मैं तुम्हें भूलूंगी ही नहीं तो तुमको याद क्या करूं। याद करना और भूल जाना ये हमारे प्रेम में कहीं पर फिट नहीं होता। कोई जाएगा तो आएगा, कोई भूलेगा तो उसको याद करोगे। तो जो लोग कहते हैं मैं परमात्मा को याद कर रहा हूं, पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या तू परमात्मा को मिला है जो उसको याद कर रहा है? और अगर तू उसको मिला था तो मिलने के बाद वो गुम हो गया कि तू गुम हो गया? वो दूर हो गया कि तू दूर हो गया? और जो परमात्मा मिलने के बाद बिछड़ जाए, भूल जाए, वो परमात्मा नहीं कुछ और तेरे मन का कोई ख्याल होगा। देखिए, जिसके मन में श्री कृष्ण के संस्कार हों, कृष्ण का भजन गाए, सुने, लीला पढ़े, देखे, उसका टेलीविजन सीरियल देखे, भागवत पढ़े, अब वो सब संस्कार मन में जा रहे, मन में जा रहे। रात सोए, नींद में स्वप्न आया, स्वप्न में कृष्ण देखे। अब मुझे एक बात बताइए कि जो सपने में कृष्ण देखे हैं ये उसके मन के बने हुए हैं कि ये असली वाले कृष्ण आ गए? असली वाले आ गए, मन वाले। वो बात अलग है कि जब वो सुबह उठेगा तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा, रात सपने में कृष्ण जी थे। किसी मुस्लिम को कृष्ण जी का सपना आएगा? देखिए, अब जैसे संस्कार मन में, जैसी ट्रेनिंग होगी, सपने तो वैसे ही आएंगे। जो मन में है, जैसा इनपुट होगा आउटपुट वैसे ही तो होगा। और जो इनपुट तेरे मन में हुआ, मन ने वही दिखा दिया। और जो मन ने दिखा दिया वो भगवान है क्या? भगवान तो परे से परे। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साध के संग काट काट डीठा। डीठा माने देखना, दिखना। परमात्मा मीठा तब लगेगा जब साधु संगत ठीक से हो जाएगी। नहीं तो लोग यही बोलते, ये भजन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे आइसक्रीम खाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको मुश्किल लगती है आइसक्रीम खानी? घूमना फिरना, अमेरिका यूरोप जाना, ये आपको मुश्किल लगता है? अच्छा लगता है, सहज लगता है, मजा आता है। मुश्किल कौन कहता है? असल में अभी तक परमात्मा का रस आया नहीं। जिस दिन आएगा तभी जानोगे कि ये सबसे सहज और सबसे मीठा यही है। और इस मीठे को जब तक चखा नहीं तब तक संसार मीठा। जिस दिन परमात्मा का रस चख लिया उस दिन संसार फीका हो जाएगा। काट काट डीठा, काट माने हर दिल, दिल में अब वही दिखता है। साधु के संग रहने से आज्ञाकारी हो जाते।
मतलब क्या है इसका? अब कई लोग इसका बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हम साधु हैं, हमारी आज्ञा मानो। इलाहाबाद में एक महिला मुझे मिली, कहती हमारे घर में एक साधु आए थे, वो थोड़े दिन रहे और फिर एक दिन मेरे को कहते हैं ना मुझे तो मीट खाना है आज। तो कहती मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हो? कहते लो माँ काली का प्रसाद होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस लाओ बनाओ और खिलाओ, आज्ञा है हमारी। ये पता नहीं तुम क्या बोलूं, अब मैं मूर्ख का कोई सेक्स तो नहीं होता है कि औरतें ही मूर्ख होती है और पुरुष नहीं होते हैं। लेकिन कुछ एक औरतों ने खुद मुझे बताया कि वो जहाँ किसी डेरे में जाती थी तो वहाँ के बाबा जी ने कहा कि आज तू मेरे साथ रात को रह यहाँ पे, और मैंने रह गई थी। उन्होंने बड़ा शोषण किया मेरा। मैं क्या मैं एक बार मैं तू तूने किसी को बोला नहीं? कहती नहीं ये बात तो बड़ी पुरानी है, मैं तो मतलब 8-10 साल जाती रही। मतलब 8-10 साल जाती भी रही, शोषण होता था कि शोषण करवाती थी कि शोषण में मजा आता तुझे? कहती नहीं वो कहते थे तो हम उनको मना कैसे कर सकते हैं? लो, जिसका अपना मन अपने बस में नहीं वो साधु होता है? जिसका अपना मन वासना से भरा हुआ है वो साधु होता है क्या? और ऐसे आदमी की तू आज्ञा मान रही, लोगों की अक्ल कहाँ चली जाती? बंबई की घटना है, कोई तांत्रिक था शायद, उसका बच्चा बीमार था, वो कहता है कि तेरे बच्चे को ठीक करने के लिए कोई शायद वो मुस्लिम था, पीर पीर बना हुआ, और उसने कहा कि पहले तो पैसा लेता रहा और मैं तेरी दवा दूंगा बना के, दुआ करूंगा और ये और वो, और फिर उसने उसकी छोटी बेटी से बलात्कार किया ये कह के कि इसे खास पूजा में कर रहा हूं। और उस औरत को देखी जो अपनी बेटी को खुद पहुंचा रही है उसके पास, मेरा लड़का ठीक हो जाए इस मोह में। इतना अजाब ये गंदगी फैली हुई है। और सब साधु बोलते हैं अपने आप को, वो बोलते हैं जनता मान लेती है, और फिर क्या कुछ कुकर्म होते हैं। और फिर जब चिट्ठा खुलता है और फिर अखबार मीडिया कहते सारे साधु बुरे होते, सारे ही गुरु बुरे होते, गधा घोड़ा सब बराबर। फिर सबके लिए बड़े अच्छे तर्क हैं, वो बोले जब तक पकड़े नहीं गए वो भी तो अच्छे ही लग रहे थे, पकड़े गए अब खराब लग रहे हैं, पहले तो वो भी सब ठीक थे, सब पूछते थे, माथा टेकते थे। अब पता चला ना तो किसके क्या निकलेगा क्या मालूम, तो दूर रहो, सबसे ही दूर रहो। ये अज्ञानी लोगों का व्यवहार है, वो नहीं समझते साधु कौन है, इसलिए वो भटके हुए कहां कहां पर चोटें खाते हैं। इसलिए मैंने इस अष्टपदी के शुरू पर ही साधु की व्याख्या आपको दी है कि याद रखना, उसको मत भूल जाना। सम्मान सबका करो, इज्जत सबको करो, लेकिन किसी को भी साधु मानने की इतनी जल्दी तुम्हें क्यों है? अच्छा, हमारे महात्मा लोग कहा करते थे कि रे संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ लोया कंचन करे ओ कर ले आप समान। पारस नामी पत्थर किसी लोहे को छुए तो सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। लेकिन संत अगर किसी को छुए तो उसे संत बना देता है, चेला नहीं रखता। संत ऊंचा उठाता है कि नीचे गिराता है? तो जब ये कहा गया साध संग वह आज्ञाकारी, तो इस पंक्ति का अर्थ ये है कि साधु के संग रहने पर हमने अपने मन को आज्ञाकारी बनाना सीख लिया। ये चेले इकट्ठे करने के लिए ज्ञान नहीं है कि चेले इकट्ठे कर लो और उनसे पैसा इकट्ठा कर लो और बड़ा डेरा आश्रम बना लो। ये ज्ञान कथा इसलिए नहीं है, ज्ञान कथा इसलिए है कि इसको सुनो और अपने मन को अपने काबू में करो, अपने मन को समझो और मन के पार निकल जाओ और खुद संत हो जाओ, खुद साधु हो जाओ। और आप हो सकते हो।
provided if you think and if you apply all the means and the methods which I'm talking about. साधु साधु करो ही क्यों, जब खुद साधु हो सकते हो तो खुद साधु हो जाओ। अब जैसा साधु आप समझते हो, मैं वैसा साधु होने को नहीं कह रही हूं कि घर बार छोड़ो और गंगा जी बैठ जाओ और सर के बाल निकलवा दो और नंगे हो जाओ, या लंगोटी खाली लगा के बैठो, या बभूती मल के बैठो। मैं ऐसा तो बोल ही नहीं रही। साधु के संग मन आज्ञा में आ जाता है, साधु के संग हमारी परम गति हो जाती है। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। रोग किसके? मन के, शरीर के नहीं। शरीर के मिट सकते हैं, प्रोवाइडेड जो वो कहें वो करो। आसन प्राणायाम षटकर्म ये सब सीख लीजिए, शरीर के भी रोग दूर हो सकते, पर खाली आशीर्वाद से नहीं होते। महात्मा की शक्ल देखने से बुखार ठीक हो जाए तो बढ़िया है। महात्मा को ओपन जीप में बैठाओ, पूरे शहर का चक्कर लगाओ, जो जो देखे सबका बुखार उतर जाए। एक बोले हमारे यहाँ एक बड़े पहुंचे हुए महाराज है, उनके वहां जाओ तो बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। मैं कोई बहुत ही अच्छी बात है, उनको आप गवर्नमेंट के सब हॉस्पिटल्स में, एम्स में, सब जगह ले जाओ, और सब पेशेंट्स जहाँ जहाँ आईसीयू में हैं और जनरल वार्ड्स में हैं, सबके जगह उनका दर्शन कराओ। भैया खाली दर्शन से लोग ठीक हो जाते हों तो लोगों का दिमाग खराब है कि इतना पैसा कोई खर्चे और सरकार अस्पताल बनवाए और मेडिकल कॉलेज और पढ़ाई लिखाई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयाँ बना रही, सब खत्म। बहुत बढ़िया बात है, लाओ उनको, हम अरेंज कराते हैं। तो आगे से नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, जो उनके डेरे जाए ना उसका ठीक होता है। अब इस तरह की अफवाहें ऐसे चला दी जाती हैं और लोग मानते हैं, लोग मानते हैं। कुछ एक चीज ऐसे मुझे याद है कि एक जगह पर एक मंदिर में के बाहर एक सल्फर का स्प्रिंग था, गंधक का। अब उसमें नहाने से स्किन डिजीज ठीक हो सकती। तो ये चमत्कार नहीं है, ये नेचुरल साइंस है। किसी एक जगह कोई स्प्रिंग ऐसा निकल आता है जिसमें मिनरल्स अच्छे हैं, जिसके पीने से कोई एक पर्टिकुलर कोई रोग ठीक होता हो। तो ये तो प्रकृति है, नेचर है, साइंस है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। और हिंदुस्तान में एक शब्द जो सबसे ज्यादा चलता है वो है चमत्कार। चमत्कार के नाम पे किसी को भी बेवकूफ बना लो, और जो लोग सुनते हैं उसी के पीछे लग पड़ते हैं। ये करने से ठीक होता है, चलो वो करो, ये करने से वो। साध संग मिटे सब रोग, रोग मन के मिट सकते हैं ज्ञान सुनने से, रोग शरीर के मिट सकते हैं संयम और आसन प्राणायाम करने से। कोई चमत्कार मत ढूंढिएगा इसमें। नानक साध पेटे संजोग। अब साधु से कोई मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये उसके कर्मों का संजोग होगा, तो नहीं तो मिलना ही कोई नहीं। खाली ये बाणी पड़ेगा, बाणी पड़ेगा, साधु से नहीं मिल पाएगा। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। वेद भी नहीं कह सकते साधु की महिमा, वो भी उतना ही बोलेंगे जितना वो जानते हैं। और क्यों नहीं कह सकेंगे वेद? क्योंकि साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। तह गुण माने तीन गुण, तीन गुण से परे है साधु। अब यहां साधु मतलब जो सिद्ध हो चुका है, ब्रह्म स्वरूप हो गया है आप जो। अब उसको वेद कैसे जाने, कैसे बोले, कैसे कहे? साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। उसकी शान में क्या कहें, अंत नहीं कहने का, कि बेअंत है, अंतरहित है। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची,
साधु की शोभा ऐसी है कि ऊंचे देखो तो ऊंचे से ऊंचे, और नीचे देखो तो नहीं, माने गहरी से गहरी है और ऊंची से ऊंची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। साधु की शोभा साधु को ही समझ आएगी। साधु की शोभा समझने के लिए साधु ही बनना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं जानने का। क्यों? जो चखेगा वही जानेगा। तो साधु होना क्या है ये वही जानेगा जो साधु होगा। और साधु होने का अर्थ क्या है? आखिरी पंक्ति में श्री गुरु अर्जन देव जी ने ऐसी खतरनाक बात कह दी है, ऐसी गहरी रहस्य की बात कह दी है जो हमेशा छुपा के रखी जाती है। नानक साध प्रभ भेद न भाई, साध और प्रभु में कोई फर्क नहीं होता। तो प्रभु की शोभा का कोई अंत है? जब उसकी शोभा का कोई अंत नहीं, तो साधु की शोभा का अंत कैसे हो सकता है? अद्भुत। हमारे इस ज्ञान और विज्ञान का श्रेय अगर हम किसी को दे दे तो वो एक ही हैं, वो हैं वो सब महात्मा, वो सब प्यारे प्यारे साधु जो हमें मिले। किसी को देखे तो मन में वैराग्य जगा, किसी को देखे तो प्रेम का पाठ पढ़ा, किसी को देखे तो ज्ञान की सीढ़ियां चढ़े, और किसी को देखे तो योग की सीढ़ियां चढ़ गए। कैसी अद्भुत बात है ना ये। हमारे इस जीवन के लिए तो हम निश्चय ही ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी है हमारे पास और जैसा भी है, उसमें सब अच्छा अच्छा उनका ही है, जिनकी देन है, जिनकी मेहरबानी है हम पे। और अजब चीज देखिए, देने वालों ने दिया यूं कि पता भी ना चला और दे भी दिया। हम तो कई बार ये बोलते हैं, महसूस करते हैं और कहते भी हैं इसको, कि अपने आप कमाई करके कोई अरबोपति बनना चाहे तो बड़ा लंबा और बड़ा मुश्किल जर्नी होगी उसकी, वेरी हार्ड। इट्स नॉट इजी टू बिकम अ बिलियनर इन वन डे, or 1 month or 1 year, लीगली नॉट इलीगली। इलीगली तो एक दिन में 5,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं ये नेता लोग, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक ही दिन में कोई नहीं बन सकता है अरबपति, पर अगर कोई अरबपति गोद ले ले, if some billionaire adopts you, then you become billionaire in 1 second। उसने यहाँ कागज में साइन किया, यहाँ आप भी अरबपति हो गए। मेरे तो बस यही समझ आती है कि अपने आप करने से तो क्या आदमी कुछ प्राप्त कर सकता है। बस असली बात यह है कि साध संगत मिल जाए और शरण में ईमानदारी से जाए, साफ शीशे से जाए, साफ मन से जाए, अपना आप समर्पित कर दे। और अगर उस महात्मा ने, उस साधु ने तुमको ले लिया, बस सारा ज्ञान आपको अपने आप ही मिल जाता है, उसका सब ट्रांसफर हो जाता है। हमारे जीवन में एक ऐसे महात्मा भी आए जिन्होंने ये बात अपने मुंह से बोली थी हमको, और मुझे उन्होंने ये कहा, एक शाम हम बैठे हुए थे उनके साथ, कुछ बात हो रही थी, कुछ मैंने पूछा, कुछ उसका उन्होंने जवाब दिया। बात वो बड़ी गहरी है, ये अभी उसका समय नहीं कि उस विषय पर मैं अभी बात करूं। खैर, मैंने उनसे कुछ पूछा, उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिया, और फिर उसके बाद
काफ़ी लंबे समय तक वो भी मौन बैठे रहे, मैं भी मौन बैठी रही। कोई 2-1 घंटे बाद जाकर रात होने लगी, तो उनने आँख खोली और मुझे कहते हैं, मैं जो कुछ जानता था वो सब कुछ तुमको आज मैंने बता दिया। इससे ज़्यादा अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, लेकिन मानवीय क्षमता में, एक मानव बुद्धि की क्षमता में, मैंने जो कुछ आज तक सीखा, समझा, जाना है, मैंने एक भी चीज़ तेरे से रहस्य नहीं रखी, एक भी चीज़ तेरे से छुपाई नहीं है। आज मैं कह सकता हूँ तुझे सब कुछ दे दिया। मुझे नहीं मालूम तुम इस चीज़ को महसूस भी कर पाओगे, कल्पना भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या एहसास! वाणी में एक जगह पंक्ति आती है, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तो मेरे मन पया निधाना, खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाई। ऐसा ही है ज्ञान का खजाना, हमें हमारे बाप का और परदादे का ये शब्द अपने गुरुदेव का ही है। वो कह रहे, क्योंकि गुरु रामदास के पुत्र हैं और गुरु अमरदास जी के ये दोहते हैं, तो बाप और दादे और परदादे बोले सबकी मिली हुई कमाई, की हुई कमाई मुझको मिल गई है। अब ऐसी कमाई मिली, ये धन मिला है, मैं जितना खाऊं जितना खर्चूं फिर भी बढ़ता है। अब ये भी एक बात है, देखिए लालच मन के ऐसे है ना, तो मन का लालच उठता है। और इसके पहले कि तुम मुझे चिट्ठियां लिखने लग जाओ कि हमें भी गोद ले लो, तो ऐसा नहीं होता है, कहने की चीज नहीं है ये। हमने कहा नहीं था उनको, किसी को भी नहीं कहा था, क्योंकि हम तो सबको मिलते थे और इसी भावना से मिलते थे कि सब सदगुरु समान है, गुरु समान है, और असली रिश्ता तो परमेश्वर से है। और परमेश्वर से है, ये बात कहने की नहीं होती। और कभी कभी मूढ़ लोग मेरी ऐसी बात सुन के ना, वो चिट्ठी पे चिट्ठी चालू हो जाते। ये बात कहने की नहीं है। तुम किसी किसी बंदे को बोलो, किसी बंदे को क्या बोलो, ये जितनी महिलाएं बैठी मैं आपको कहती हूँ, तुम जाके अपने घर वाले को बोलो, तुम मुझसे ना ऐसे मोहब्बत कर जैसे शाहजहां ने अपनी बीवी से किया था, कोई बात बनेगी? एक औरत ने बोल दिया ऐसे। ये कहते उसने तो मोहब्बत में ताजमहल बनवा दिया, तुम मेरे लिए कब बनवाओगे? कहते जमीन लेके रखी हुई है, तू मर। जमीन ली हुई है, बनवाऊंगा। वो मरने के बाद बना मुमताज के, उसके जिंदा रहते थोड़ी बना है। तू मर, कब मरती है? कहने की बात है क्या ये? घर जाके अपने पत्नी को पास बैठा के बोलने लग जाए कोई कि तू ना मेरे से हीर रांझे जैसी मोहब्बत कर, वो कहेगी दिमाग खराब हो गया है, ये बुढ़ापे में हीर रांझे की आशिकी सूझ रही है? कहने की बात है। हीर ने रांझे को कहा था तू मुझे ऐसा प्यार कर, कि रांझे ने उसको ईमेल भेजा था, एसएमएस भेजा था कि ऐसी मोहब्बत करना मेरे साथ कि मेरे पीछे तू जहर खा के मर जाइयो। ये आज के लड़के लड़कियां जो डेटिंग करते हैं, कोई लड़की कह के तो देखे लड़के से, अपने इस बॉयफ्रेंड से, कि तू ना मेरी खातिर जहर खा के मर जाइयो, कहेगा तू मर, मैं क्यों मरूं? पागल समझे मुझे? ये बात कहने की नहीं है। आप गवाइए ता सौह पाइए और कैसी चतुराई। ये अपना अहंकार मारे तो उस प्रीतम प्यारे का प्रेम मिलता है, और वो फिर किसी रूप में सामने आया हो, संत महात्मा के गुरु के रूप से आया हो, वो फिर ऐसे नम्र अहंकार रहित को अपना लेता है, और जिसको उसने अपना लिया सब कुछ उसको मिल जाता है। मांगना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। परमात्मा इतना बेइज्जत किसी को नहीं करते कि कहना पड़े कि मुझे ये दो।
वो बिना कहे देते। पर जब योग्यता होगी तब, तो प्रेम वैराग्य की ये अग्नि को जलाओ कि ये योग्यता अंदर बन सके, जहां कहना ना पड़े कुछ, बोलना ना पड़े कुछ, बस तेरा सामने होना ही काफी है। इस अष्टपदी में साधु की जो महिमा कही गई अतुलनीय है, अत्यंत सुंदर है, बड़ी विलक्षण है। और हम इस अष्टपदी के देने वाले, हम तक ये जो आज शब्द पहुंचे हैं, ये जिनकी देन है, उन परम साधु, परम संत, परम सदगुरु श्री गुरु अर्जन देव को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ऐसी सुंदर अनमोल वाणी दी। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद हर अष्टपदी जो आ रही है, एक नया रंग, एक नया ही रूप, एक नया ही दृश्य, एक नई सोच, एक नई विधा हमारे सामने खोल देती। आज के लिए इतना ही।